कौन है नीरज बवाना? दिल्ली का दाऊद क्यों माना जाता है? नीरज बवाना को जानने के लिए देखी पूरी कहानी। आप सभी के लिए जुड़ी सूचित हमारे चैनल की 50% कमाई गरीब बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल की जाएगी। कृपया सब्सक्राइब करें, अपना दान गरीब बच्चों के लिए करें, सपोर्ट करें हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल को। नीरज बवाना दिल्ली का एक भारतीय गैंगस्टर है। 2021 तक उन्हें जबरन वसूली, भूमि हथियाने, हत्या और हत्या के प्रयास के 40 से अधिक मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। 2015 में अपनी गिरफ्तारी से पहले नीरज दिल्ली के मोस्ट वांटेड डकैतों में से एक था। नीरज को पढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी और 10वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वह अधिक अध्ययन करें और चाहते थे कि बवाना उनके टेंट व्यवसाय में उनकी मदद करें। स्कूल छोड़ने के बाद नीरज को छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने की आदत हो गई। वह अक्सर अपने दोस्तों की ओर से झगड़े में पड़ जाता था। इस तरह की घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद नीरज को अक्सर अपने पिता से डांट फटकार होती थी। किशोरावस्था में ही नीरज लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगा। उन्हें पहली बार 2004 में हरियाणा में डकैती को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके लिए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा हुई थी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2015 में उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान नीरज दाऊद के करीबी फजल उर रहमान के संपर्क में आया। उसने उससे कई तरकीबें सीखीं, जिसमें पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जाहिर है, ये रहमान ही था जिसने बवाना को दाऊद इब्राहिम की कहानियों से प्रभावित करके जबरन वसूली के कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोडा के साथ जुड़ने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। नीरज जब क्राइम की दुनिया में कदम रख ही रहे थे, उस वक्त क्राइम की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम था। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ में सालों तक लूट, हत्या और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया। 2011 में वे दिल्ली के तातेसर गांव निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित से जुड़ गए। पंडित के साथ नीरज की बढ़ती नजदीकियों ने नीतू को नाराज कर दिया और बाद में उसके पतन का कारण बनी। नीतू को डर था कि सोनू और नीरज एक दिन सत्ता के लिए उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने सोनू का अपहरण कर लिया और 2012 में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के कारण नीरज और नीतू के बीच लड़ाई हो गई और दोनों ने अपने गिरोह को तोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। उनकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने 2 गिरोहों के कई गिरोह के सदस्यों के जीवन का दावा किया। नीतू को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन गिरोह की प्रतिद्वंद्विता जारी रही। दाबोडा मुठभेड़ के बाद नीरज और अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपने क्षेत्र में अपने कार्यों का विस्तार किया। उन्होंने बवाना शहर में चलने वाली फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। नीरज जुए और सट्टे के घरों में भी शामिल हो गया, जो उसके प्रभाव के क्षेत्रों में संचालित होता था। 2015 में बवाना गांव के लिए अपने घर के रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उसे मुख्य रोहतक रोड पर लगभग 3:45 बजे गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल में नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से मुलाकात की और उनके साथ साझेदारी की। पहले नीरज अन्य कैदियों के साथ जेल नंबर 1 तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद कि वह जेल के अंदर और बाहर गिरोह के सदस्यों के संपर्क में है, उसे उच्च सुरक्षा कक्ष जेल नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। 015 में गिरफ्तारी के
बाद भी नीरज ने जेल के अंदर से ही अपना ऑपरेशन जारी रखा। सका गिरोह 50 से अधिक गुर्गों से बना है, जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और संपत्ति हड़पने के मामलों में शामिल हैं। नीरज हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं और उनकी हरियाणवी बोली है। नीरज अफीम का आदी है। मार्च 2015 में बवाना के बड़े भाई और उसकी मां को आईजीआई हवाई अड्डे पर कोलकाता के लिए एक उड़ान में सवार होने के दौरान गोला बारूद ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2019 में नीरज ने अपने पहले चचेरे भाई और उसके प्रेमी अमित को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा क्योंकि वह उनके रिश्ते के खिलाफ था। 2019 में नीरज ने अपने पहले चचेरे भाई और उसके प्रेमी अमित को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा क्योंकि वह उनके रिश्ते के खिलाफ था। नीरज के चचेरे भाई को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। बर 201-9 में बवाना ने जेल नंबर 2, तिहाड़ जेल, दिल्ली के अधीक्षक को एक आईपॉड, एफएम रेडियो और मांसाहारी घर का बना खाना मांगने के लिए एक अनुरोध लिखा। अपने आवेदन में उन्होंने लिखा है कि चूंकि वह तिहाड़ जेल में अलग थलग हैं, इसलिए उन्हें समय बिताने और अपनी समझदारी बनाए रखने के लिए इन चीजों की जरूरत थी। 21 सागर राणा हत्याकांड में नीरज का नाम आया था। बवाना ने कथित तौर पर टकराव के दौरान अपने गिरोह के सदस्यों को सुशील कुमार, जिसने सागर की हत्या की, के साथ जाने के लिए कहा। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या कमेंट करके बताएं आगे कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे।